वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 17 जुलाई 2023 और 17 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT परिसर की स्थापना करेगा? तो अपना देश भारत UAE में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT परिसर की स्थापना करेगा। शिक्षा क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात में IIT दिल्ली का परिसर स्थापित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात UAE की है, तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी। UAE के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और UAE के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो UAE के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अच्छा, अभी IIT खड़गपुर में लोको पायलट की सतर्कता जांचने के कुछ तरीके विकसित किए हैं IIT खड़गपुर में। और IIT मद्रास में विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है। और IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की। और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है। और भारत के बाहर पहला IIT परिसर तंजानिया के जांजीबार में स्थापित किया जाएगा। और IIT मद्रास में श्रीलंका के जफाना विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। और इजराइल और भारत ने IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। और राष्ट्रपति मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अच्छा, आज मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किन्हें चुना गया है? तो अभी तक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे शौकत मिर्जियोयव और इन्हें फिर से उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, शौकत मिर्जियोयव। अब बात उज्बेकिस्तान की है, तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा है सोम। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति तो यही अपॉइंट हुए हैं, पुनः अपॉइंट हुए हैं शौकत मिर्जियोयव। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, उज्बेकिस्तान में हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान में हुई थी। अच्छा, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को यह समझौता हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान की लंबी वार्ता के बाद 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान में हुआ था। और 11 जनवरी 1966 को हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मृत पाए गए थे। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश के बाहर उज्बेकिस्तान की एक राजधानी ताशकंद में हुई थी। वो ताशकंद समझौता कराने गए थे। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य एक शांति समझौता था। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, अच्छा, अभी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी राक के प्रमुख रवि सिन्हा बने हैं। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS देव सिंह बने हैं। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं, ये 14वें नंबर के हैं। और ट्विटर के CEO लिंडा याकारिनो अपॉइंट हुए हैं। और भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष UT खादर हैं। और 2023-24 के लिए CII के अध्यक्ष यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष R दिनेश कुमार अपॉइंट हुए हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली परिदृश्य को बढ़ाने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है? तो भी मेघालय ने बिजली परिदृश्य को बढ़ाने के लिए NTPC के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मेघालय। अब बात NTPC की है, तो NTPC का गठन हुआ 7 नवंबर 1975 को। NTPC का हेडक्वार्टर है दिल्ली में।
और एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। अब बात मेघालय की है, तो मेघालय राज्य का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। मेघालय की राजधानी है शिलांग और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान। अच्छा, मेघालय में 12 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। अच्छा, मेघालय की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मेघालय की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। मेघालय का हाईकोर्ट है शिलांग। मेघालय का राजकीय पशु है क्लाउड लेपर्ड। और मेघालय का राजकीय पक्षी क्या है? मेघालय का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। और मेघालय का राजकीय वृक्ष क्या है? तो मेघालय का राजकीय वृक्ष है गमहर। राजकीय फूल है लेडी स्लीपर ऑर्किड। अच्छा, मेघालय में शिलांग हवाई अड्डा है, शेल्ला हवाई अड्डा है। अच्छा, हमारी वायुसेना की पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर है शिलांग में। अच्छा, असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी शिलांग में है। और असम राइफल्स का पूर्ण नाम क्या है? तो असम राइफल्स का पूर्ण नाम है कचार राइफल्स। अच्छा, असम मेघालय में है मासिनराम। यह पूर्वी खासी हिल्स जिले में है और यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है मासिनराम। यह पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। अच्छा, मेघालय के लोक नृत्य हैं लाहो नृत्य और नोंग क्रेम नृत्य। मेघालय में वांगला उत्सव मनाया जाता है। मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क है और बाल प्रक्रम नेशनल पार्क है। मेघालय में नोक खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बाघमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिजू पक्षी अभ्यारण्य है, गारो हिल्स हाथी रिजर्व है और खासी हिल्स हाथी रिजर्व है। स्वीट झरना है मेघालय में, स्प्रिड ईकल झरना है मेघालय में, सेवन सिस्टर झरना मेघालय में है और एलिफेंट झरना मेघालय में है। अच्छा, मेघालय में है उमियम झील, इसे 12 पानी झील भी कहते हैं। और मेघालय में उमंग झील है और वाट्स झील है। अच्छा, मेघालय में गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, मेघालय में जो उमियम झील है, अच्छा उमियम झील मेघालय में है और उर्मिया झील कहाँ है? तो उर्मिया झील है ईरान में। उमियम झील मेघालय में है और उर्मिया झील ईरान में है। अच्छा, वांगला फेस्टिवल मेघालय में आयोजित होता है, इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश में डॉलर के उपयोग को कम करने के लिए रुपए में व्यापारिक लेन देन शुरू की है? भारत ने अभी बांग्लादेश में डॉलर के उपयोग को कम करने के लिए रुपए में व्यापारिक लेन देन शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत और बांग्लादेश में डॉलर के उपयोग को कम करने के लिए रुपए में व्यापारिक लेन देन शुरू हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। ये यहाँ के 22वें प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे ताजुद्दीन अहमद। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान कहा जाता है। अच्छा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष है आम का पेड़ और राष्ट्रीय पुष्प है वाटर लिली। राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय फल है कटहल। राष्ट्रीय मछली है इलिस। और बांग्लादेश में प्रांतों की संख्या 8 है। कितनी है? 8 है। और यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। जातीय संसद में 350 सीटें हैं। 350 में 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं और 300 सीटों पर चुनाव होता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी है सुरमा नदी। बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है साका हाफोंग और बांग्लादेश की सबसे बड़ी झील है कपटई झील। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य है। यह गंगा नदी को लेकर है और ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है?
तो अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अभी तक अध्यक्ष थे हर्ष चौहान, और इन्होंने अभी अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये आयोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आयोग से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अभी अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका गठन हुआ था 2004 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सूरज भान, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय सांपला। और अनुसूचित जाति यानी NCSC का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका वर्णन आर्टिकल 338 में है। नेक्स्ट आयोग है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 338A में है। इसका गठन 2004 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष हैं कुंवर सिंह प्रथम अध्यक्ष थे, और अभी तक अध्यक्ष थे हर्षवर्धन, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन कब हुआ है, तो इसका गठन हुआ 1993 में। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 338B में है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आर्यन प्रसाद, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जयंती पटनायक, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगानाथ मिश्रा थे, और वर्तमान में हैं अरुण कुमार। आयोगों से संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सभी को आपको याद रखना है, ये बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गजाह कोठा अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने गजाह कोठा अभियान शुरू किया है? तो अभी असम ने मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा अभियान शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही। अब बात असम की है, तो असम को राज्य का दर्जा कब मिला? असम को राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। असम की राजधानी दिसपुर है, और असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। अच्छा, असम में 35 जिले हैं। असम की आधिकारिक भाषा है असमिया, ये पूरे राज्य में है। और बोडो को असम में एसोसिएट भाषा का दर्जा मिला हुआ है। और बंगाली भाषा, बराक घाटी में बंगाली भाषा बोली जाती है। अच्छा, असम का हाई कोर्ट है गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी की 4 खंडपीठ है, कौन कौन सी हैं? गुवाहाटी, ईटानगर, आइजोल और कोहिमा। और 4 खंडपीठ ही बॉम्बे हाई कोर्ट की भी है। बॉम्बे हाई कोर्ट की कौन कौन सी भी हैं? मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। 4 खंडपीठें बॉम्बे हाई कोर्ट की भी हैं, और 4 खंडपीठ गुवाहाटी हाई कोर्ट की भी हैं। अच्छा, असम का लोक थिएटर है अंकिया नाट और भावना। असम का लोक नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, देवधानी, ओझापल्ली। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, देवधानी, ओझापल्ली ये असम के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। और असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्तरिया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। और असम में मानस नेशनल पार्क है, ये गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। और असम में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। और असम में चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजली, ये ब्रह्मपुत्रा नदी से बना है। यह असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, असम के तपोवन तपोवन NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड मिला है। और विश्व बैंक के द्वारा असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। और उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण असम में हुआ है। और भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला उमा छेत्री बनी है। और असम राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्रा के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है। भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। और असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम ने गूगल के साथ साझेदारी की है।
और नामसाई घोषणा ये असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेश उत्तम को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है? देवेश उत्तम को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात लिथुआनिया की है, तो लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नुस और लिथुआनिया की मुद्रा है यूरो। अच्छा, नाटो का शिखर सम्मेलन 2023 ये विल्नुस लिथुआनिया में आयोजित किया गया। अच्छा, हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया। युगांडा की राजधानी है कंपाला, युगांडा की मुद्रा है शिलिंग। और सुमित सेठ को पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है। नागेश सिंह को थाईलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया है। नवीन कुमार श्रीवास्तव को नेपाल में अपॉइंट किया गया है। विक्रम दुराईस्वामी को यूके में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और प्रणब वर्मा को बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और सीवी जाज को जापान में अपॉइंट किया गया है। और रिनत सिंधु को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भी वाराणसी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो आयोजित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात वाराणसी की है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये कब से मना रहा है? तो पहली बार इसने 2018 में अपना स्थापना दिवस मनाया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 403 हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है हिंदी और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है उर्दू। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय फल है आम का। राजकीय खेल है हॉकी। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला है हापुड़। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और क्षेत्रफल के स्थान में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, कुशीनगर एयरपोर्ट है, चकेरी एयरपोर्ट है और बमरोली एयरपोर्ट है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं कथक, रामलीला, नौटंकी, चरकुला, राई नृत्य और ख्याल नृत्य। अच्छा, चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा, कथक भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला आयोजित होता है, माघ मेला आयोजित होता है, गंगा महोत्सव आयोजन होता है, सुधा कुल उत्सव का आयोजन होता है, कजरी महोत्सव और आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सब्जियों का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अच्छा, चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। और मछलियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो मछलियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु में होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की वाराणसी को एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है। अच्छा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश से हैं। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हैं गोविंद वल्लभ पंत। और उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या है? तो उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट है मुष्टि युद्ध। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।
और उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा की अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सितंबर में देश के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स की लिस्ट में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। तो प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, FSSAI। अच्छा, 2023 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में टॉप पर कौन रहा? तो 2023 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में बड़े राज्यों में केरल टॉप पर रहा। अच्छा, पिछले वर्ष तमिलनाडु टॉप पर था। और छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर रहा। और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन टॉप पर रहा? तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर टॉप रहा है 2023 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में। अच्छा, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन एक्ट 2006 के तहत 2008 में गठन हुआ। FSSAI का 2008 में गठन हुआ एक्ट 2006 के तहत। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मार्सिल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा? तो अभी फ्रांस का एक शहर है मार्सिल। तो मार्सिल में अपना देश भारत एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की मुद्रा है यूरो। और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी नई दिल्ली में GST परिषद की 50वीं बैठक आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने संभाला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।